सबसे पहले बनाते हैं चॉकलेट सॉस। निस्वार की तरह करके डाल देंगे। और एक बनाने को मैं चाकू मार चुकी हूँ, जो अच्छा नहीं है वो हम खा लेंगे। मैंने वो लगा कर फिर हमने जी उनका वेट करना शुरू किया। अच्छा जी, 6 से 7 बजे, 7 से 8 बजे, 8 बज गए, 9 बज गए, 10 बज गए। सो या ये एक स्ट्रगल है व्हेन यू आर लिविंग अलोन इन अब्रॉड। आपको कोई कुकिंग नहीं आती, आप फर्स्ट टाइम पार्टी होस्ट कर रही हो और फर्स्ट टाइम ही आपको चैलेंज मिल जाता है कि जी आपने सब कुछ बनाना है मीटलेस। Life is good. अस्सलाम एवरीवन, जी जनाब कैसे हैं आप सब। अच्छा जी, यहाँ पर मैं आपको दिखाने लगी हूँ अपनी कंटिन्यूटी जो मेरे पिछले 2 व्लॉग्स के अंदर चल रही थी। पहला व्लॉग जिसके अंदर मैंने अपनी कड़ी का डिज़ास्टर किया था और दूसरा व्लॉग जिसके अंदर मैंने सारी फीस तैयार की थी। इस व्लॉग के अंदर मैं दिखाने लगी हूँ फाइनल रेसिपी जो मैंने बनाई थी फॉर दैट डिनर। दैट वाज स्वीट रेसिपी जो कि मेरी अपनी क्रिएशन है, जो कि मैंने खुद ही कॉम्बिनेशन बनू के एक संडे टाइप सी चीज़ बनाई थी। सो मैं आपको वो दिखाने लगी हूँ कि हाउ आई एक्चुअली मेड दैट रेसिपी। इट्स अ वेरी सिंपल रेसिपी जो कि इजीली कोई भी एक नॉन कुक भी आराम से घर पर बना सकता है। तो पहले चल के देखते हैं रेसिपी, फिर बाकी की बात करते हैं बाद। लो भाई जनाब, हमारे पकौड़े भी बन चुके हैं। हमारा मैंने थोड़ा सा बैटर रख दिया है, जब आएंगे तो उनके लिए फ्रेश पकौड़े बनाऊंगी। अब सिर्फ रह गया है मेरा स्वीट डिश के लिए मैं रख चुकी हूँ अब पैन। सबसे पहले बनाते हैं चॉकलेट सॉस। जी जनाब, इसके अंदर मैंने थोड़ा सा दूध ऐड कर दिया है और ये चॉकलेट ऐड डाल रही हूँ। बटर है इसमें, मैं कोई एक्स्ट्रा चीनी नहीं ऐड कर रही हूँ। और ये इनको एग्स को इसके अंदर ही मेल्ट करेंगे हम। चूल्हा बिल्कुल बंद है, बिल्कुल लो फ्लेम पे ये हो रहा है। इसकी कंसिस्टेंसी हमने बहुत ज़्यादा थिक नहीं करनी है। आई थिंक ये जितनी हो गई है इतनी इनफ है और मुझे लगता है मुझे इतनी काफ़ी भी होगी। तो हमारा स्टेप 1 डन है। स्टेप 1 के अंदर हम अपनी चॉकलेट सॉस, चॉकलेट गनाश बना चुके हैं। आई थिंक इट्स अ सॉस, इट्स नॉट अ गनाश। इसकी आप कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, ये इस तरह की है। इसमें अभी भी कुछ अंडे मेल्ट हो रहे हैं, मेरे ईस्टर एग्स। ये जीवी को गिफ्ट मिले थे ईस्टर के ऊपर, तो ऑब्वियसली जीवी को मैंने इतने सारे नहीं खिलाने, तो हमने उनको किसी काम तो लेकर आना है। अच्छा जी, स्टेप 1 हमारा डन है। अब हम आते हैं स्टेप 2 की तरफ। जी जनाब, स्टेप 2 में हम ले लेंगे एक आदत बॉल और इस बॉल के अंदर आई एम गोना ऐड, ये मेरे पास मैं कल व्हिप्ड क्रीम लेकर आई हूँ। इट्स क्वाइट यमी और अगर मैं इसकी एडिक्ट होगी तो मैं अनकरी मोटी भी हो जाऊंगी एज पर साइमन। इसके अंदर मैं थोड़ी सी व्हिप्ड क्रीम ले लूंगी। लेट्स टेक आउट द कॉफ़ी। आज ही इनॉग्रेशन करने लगी इसकी, कॉफ़ी लेकर आए हुए हैं पर हमने खोली नहीं थी। ये थोड़ी सी कॉफ़ी लेंगे, उसको बिल्कुल पाउडर फॉर्म करके डालेंगे जस्ट टू गिव द फ्लेवर। आई थिंक दिस अबाउट इट, बिकॉज ज़्यादा डालेंगे तो कड़वी हो जाएगी। इसको ऐसे निस्वार की तरह करके डाल देंगे। आई एम नॉट श्योर कि मुझे गर्म चॉकलेट इसके अंदर डालनी चाहिए कि नहीं, बिकॉज गर्म चॉकलेट डालूंगी तो ये मेरी व्हिपिंग ख़राब हो जाएगी। तो मैं अभी गर्म चॉकलेट इसके अंदर ऐड नहीं कर रही हूँ। इसको मैं कॉफ़ी डाल के सिर्फ मिक्स कर देती हूँ और मैं अपनी बाकी की ड्रेसिंग बनाती हूँ जब तक मेरी चॉकलेट ठंडी हो रही है। उसके बाद इसके अंदर चॉकलेट ऐड करेंगे। ज़्यादा मीठी डिज़र्ट नहीं है ये जो हम बना रहे हैं, एक्चुअली मीठा बिस्किट है तो उससे हो जाएगी मीठी है। तो हमारी कॉफ़ी मिक्स हो चुकी है, कॉफ़ी फ्लेवर आ चुका है। नेक्स्ट स्टेप में आई विल टेक अ बनाना। ये मेरे पास बनानाज आ चुके हैं। जीवी के लिए आते हैं रोज़, जीवी लव्स बनाना। टेक आउट 1 बनाना और एक बनाने को मैं चाकू मार चुकी हूँ, तो मैं यही वाला ले लेती हूँ। इसको हम पील करेंगे। अच्छा, ये वेरी क्विक एंड इंस्टेंट रेसिपी, और अगर आपके पास इंग्रेडिएंट्स जो कि मेरे घर में तो नॉर्मली मौजूद ही होती हैं, कॉफ़ी भी होती है, चॉकलेट भी होती है, क्रीम आप लेकर आ सकते हैं, तो आप बड़ी इंस्टेंट रेसिपी बना सकते हैं।
बनाना के हम प्यारे से डायगोनल से स्लाइसेस करेंगे जस्ट टू मेक इट अपीलिंग। जो अच्छा नहीं है वो हम खा लेंगे। चलिए एक प्लेट के अंदर हमारे चले गए बनाना के स्लाइसेस। स्टेप 4 अब हमारा स्टार्ट हो रहा है। स्टेप 4 के अंदर हम अगेन एक बॉल लेंगे। ये मेरे पास कुछ चॉकलेट चिप कुकी पड़े हुए हैं, आप कोई भी ब्रांड ले सकते हैं। दिस इज़ बेक हाउस चॉकलेट चिप कुकीज़। इनको हम करेंगे क्रम्पल। लेट्स सी, अब मेरे पास क्रम्पल करने के लिए कोई ऐसा चीज़ है नहीं, तो लेट्स सी मैं इनको हाथों से ही करूँगी। आप चाहे तो उसको जिप लॉक में डाल के तो ऊपर से डंडे से भी पीट सकते हैं। जी जनाब, स्टेप 4 कंप्लीट है हमारा। स्टेप 3 पर वापस आते हैं। हमारी कॉफ़ी अंदर थोड़ी सी फूल गई है, मेल्ट होने में थोड़ी सी इसको मदद मिल गई है। इसके अंदर हम अपनी थोड़ी सी चॉकलेट डालेंगे। इसको हमने बेसिकली चॉकलेट मूस का फ्लेवर देना है। मेरे पास अभी कोई बीटर नहीं है whip करने के लिए, नहीं तो ये एक्चुअली में whip होनी चाहिए थी। अब इसकी हम करते हैं असेंबलिंग। अच्छा जी, यहाँ पर मैं करने लगी है असेंबलिंग। यहाँ पर मैंने इस रैपर के अंदर ही क्रश कर दी थी कुकी। एक ग्लास लेंगे, ग्लास के अंदर मैंने लगाई है थोड़ी सी चॉकलेट सॉस। सबसे पहले डालेंगे क्रम्पल्ड कुकी। उसके बाद ये जो मूस बनाई हुई है जिसमें थोड़ी सी चॉकलेट सॉस और कॉफ़ी भी है, इसके ऊपर ये डालेंगे। थोड़े बनाना के स्लाइसेस रखेंगे और इसके ऊपर हम एक और लेयर इसी की लगाएंगे, कुकी, थोड़ी सी क्रीम, और उसके ऊपर हम डालेंगे ये विप्ड क्रीम। और इस विप्ड क्रीम के ऊपर मैं डाल रही थोड़े से कैश्यू नट्स और थोड़ी सी क्रैनबेरी, और लास्ट में मैंने इसके ऊपर चॉकलेट भी लगाई थी, लेकिन वो यहाँ पर नहीं दिखाई मैंने। जी जनाब, जितना कुछ मेरे पास था मैंने वो लगा कर जी जनाब अपना टेबल सेट कर लिया है। कोस्टर्स, प्लेट्स, स्पून, फोर्क, जो चीज़ें साइमन ला के रखी थी क्योंकि मेरा तो भी डिनर सेट पहुँचा नहीं है। यहाँ पर मैंने थोड़े से लवाजमात रख लिए हैं अपने टेबल के ऊपर। अचार, हॉट सॉस, केचप, खजूरें, सम सीजनिंग, चॉकलेट, जिसके पीछे मेरा बच्चा हाथ धो के भर पड़ गया है। ओके जी जनाब, तो रेसिपी देख ली आपने। इट्स अ वेरी सिंपल रेसिपी। घर की चीज़ों से जीवी के चॉकलेट एग्स यहाँ पर पड़े हुए थे। ईस्टर पे जीवी को बहुत से चॉकलेट एग्स इकट्ठे हुए थे और इवन अभी तक ये सीन चल रहा है बिकॉज मैं जीवी को बहुत ज़्यादा चॉकलेट्स देती नहीं हूँ, तो जो भी आता जाता है वो जीवी के लिए चॉकलेट्स लेकर आता है। तो हमारे पास एक बहुत बड़ा स्टॉक यहाँ पे चॉकलेट्स का पड़ा हुआ है। मैं खुद भी ज़्यादा नहीं खाती हूँ, साइमन को भी मीठा नहीं पसंद है, तो मैं क्या करती हूँ, आए दिन कुछ ना कुछ चॉकलेट सॉस बनाती रहती हूँ जाके किसी भी चीज़ के अंदर इजीली डाल सकें। तो यहाँ पर बनाई थी बड़ी सिंपल सी एक रेसिपी। सिर्फ विप क्रीम लेकर आई थी, बनानास भी मेरे पास होते हैं, चॉकलेट भी मेरे पास पड़ी हुई थी, नट्स भी मेरे पास पड़े हुए थे। यहाँ पर आके मेरी एक न्यू फेवरेट चीज़ बन गई, दैट इज़ क्रैनबेरी। इट्स मोर लाइक अ मेवा बट अ वेरी खट्टा और अच्छी शक्ल दिखने वाला मेवा। सो इट्स रियली गुड और इसका कॉम्बिनेशन कैश्यू नट्स के साथ बहुत मज़े का लगता है। तो जनाब जी रेसिपी सारी तैयार की साइमन के आने से पहले। साइमन वाज ऑन जॉब, आई थिंक उस दिन वो जॉब पर नहीं थे, उनका कोई न्यू इंटरव्यू था किसी न्यू जॉब के लिए, तो वो वहाँ पर गए हुए थे एंड आई थिंक दैट वाज आउट ऑफ सिटी एक्चुअली। तो वो आउट ऑफ सिटी कहीं पर इंटरव्यू देने के लिए गए थे, तो आई वाज ऑल अलोन। जीवी को सुला कर सारे ये काम कर कर चीज़ों को रैप रूप कर कर मैंने रख दिया फ्रिज के अंदर और उसके बाद हमने जी उनका वेट करना शुरू किया। फिर पहले सबसे पहले साइमन 6-7 बजे तक साइमन आ गए, ठीक है। उसके बाद जी मैंने पूरा घर साफ सुफ करके पूरा टेबल डेकोरेट करके रख दिया, सारा कुछ प्लेट चम्मच ये वो क्रॉकरी श्रॉकरी सारा कुछ लगा कर। तो जीवी को भी कोशिश की कि वो उस कमरे में ना जाए क्योंकि वहाँ जाके बहुत गंद फैलाता है, तो मुझे था कि पूरा घर साफ़ सुथरा हो ताकि कोई घर आ रहा हो तो उसको मेस ना नज़र आए घर के अंदर। फिर हमने जी उनका वेट करना शुरू किया। अच्छा जी 6 से 7 बजे, 7 से 8 बजे साइमन ने कहा कि मैंने उनको 8 बजे बुलाया था बिकॉज मुझे एक्सपेक्टेड था कि मैं थोड़ा लेट हो सकता हूँ। 8 बज गए, 9 बज गए, 10 बज गए। 10 बजे जाके वो लोग आए। 2 लड़के, एक लड़का उनमें से 18 साल का, दूसरा लड़का कोई 20-22 साल का, मतलब ऑफिस स्टूडेंट्स थे, यहाँ पे पढ़ने के लिए आए हुए थे।
इतना लेट बस इसलिए हो गया क्योंकि यहाँ पे चल रहा था फुटबॉल का मैच और उन्होंने आना था लोकल पे, तो फिर बस नहीं उनको मिल रही थी यहाँ पर आने के लिए। खैर इट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस, फर्स्ट टाइम इंटरेक्शन थी मेरी, एक्चुअल में क्लोज इंटरेक्शन थी विद हिंदू पीपल। दे आर वेरी रिस्पेक्टेड, लिटरली वो मुझे लक्ष्मी कह रहे थे घर की, तो लिटरली उतनी रिस्पेक्ट दे रहे थे कि जब हम खाना लेके बैठे तो उन्होंने कहा जी हम लक्ष्मी से स्टार्ट करेंगे, तो आप पहले अपनी प्लेट बनाओ उसके बाद हम अपनी प्लेट बनाएंगे। दे रियली लाइक द फूड। उनको बताया कि कितनी स्ट्रगल थी मेरी वेजिटेरियन फूड बनाना फॉर द फर्स्ट टाइम, बिकॉज हम गेस्ट के आगे वेजिटेरियन फूड नहीं रखते हैं। नामाकूल बात समझी जाती है अगर हमारे पाकिस्तान में कोई आपको वेजिटेरियन फूड ऑफर कर दे ऑन डिनर, स्पेशली इनवाइट करके। फिर उनको स्वीट्स वगैरह खिलाई, वी हैड अ वेरी गुड टाइम। वो भी सीवी के लिए चॉकलेट्स लेकर आए। दे ब्रॉट अ वाइन फॉर अस एज वेल, बिकॉज यहाँ का कल्चर है कि जब कभी भी आप किसी के घर जा रहे हो तो आप वाइन शाइन लेकर जाते हो, बट ऑब्वियसली वी कैन नॉट यूज, तो वो अब किसी और के घर जाएगी गिफ्ट बन के। सो या अच्छा टाइम गुजरा, बड़े अच्छे लोग, बड़ी अच्छी बातचीत हुई उनके साथ। वो 11-12 बजे वो यहाँ से गए। जीवी ने भी बड़ा इंजॉय किया उनके साथ। वी हैड टी आफ्टर दैट। बहुत थोड़ा सा उन्होंने खाना खाया। मैंने इतना खाना बनाया था कि लिटरली हमें 2 दिन बाद में वो खाना चलाना पड़ा। सो या ये एक स्ट्रगल है व्हेन यू आर लिविंग अलोन इन अब्रॉड, आपको कोई कुकिंग नहीं आती, आप फर्स्ट टाइम पार्टी होस्ट कर रही हो और फर्स्ट टाइम ही आपको चैलेंज मिल जाता है कि जी आपने सब कुछ बनाना है मीटलेस। तो अच्छा रहा एक्सपीरियंस, थोड़े डिज़ास्टर हुए बट स्टिल वी मैनेज्ड इट वेरी वेल। इसके बाद और भी ऐसी पार्टी होस्ट की और आई रियली एंजॉयड मेकिंग डिनर्स फॉर अदर्स। बट अगर आप चीज़ों को पहले ही अपने माइंड में ऑर्गेनाइज कर लो, स्केजुलाइज कर लो, तो आपको कोई भी चीज़ बनाने में प्रॉब्लम नहीं जाती है। एक साथ 2 से 3 चीज़ें मैंने स्टार्ट की और उनको बिना मैस के कर लिया। तो दैट वाज द थिंग। सो या इफ़ यू आर लाइकिंग दीज स्ट्रगल्स and these ideas, तो do like, comment, share and सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, बेल आइकन को प्रेस करें, अपने दोस्तों को बोलें इसको सब्सक्राइब करने के लिए। मुझे जल्दी ज़्यादा सब्सक्राइबर्स चाहिए हैं। कोई भी अगर आपका फीडबैक है यू कैन कमेंट मी, अच्छा बुरा सब कुछ बताएं। बहुत कमेंट्स मुझे आ रही हैं, नॉट द कमेंट्स लाइक, मुझे लिटरली ऐसे व्हाट्सएप पे मैसेजेस बहुत सारे आ रहे हैं, बहुत फीडबैक्स मुझे मिलते रहती हैं एंड आई एम ट्राइंग टू इम्प्रूव इन माई नेक्स्ट व्लॉग्स जो भी मुझे मिल रही हैं फीडबैक्स। सो ऑन दैट नोट, ciao.